शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं एक सुनी सुनाई फिर लेकर आया हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने और मजे हुए नेता हैं जिनका नाम पिछली बार राष्ट्रपति के लिए चला था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी एक फाइल आगे आड़े आ गई और वे राष्ट्रपति की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। नरेंद्र मोदी जी ने उन पर कृपा की और एक राज्य का राज्यपाल भी बनाया, लेकिन अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली है और इन नेताजी का नाम फिर उपराष्ट्रपति के लिए चल रहा है। कुछ जगह छपा भी है, लेकिन इन नेताजी के आड़े फिर वही फाइल आ गई है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 8-10 दिन से जब से इन नेताजी का नाम उपराष्ट्रपति के लिए चला है, तब से वो फाइल फिर दौड़ने लगी हैं, पुरानी फाइलें निकाली जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फाइल क्या है। दरअसल ये नेताजी इतने बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं कि मध्य प्रदेश में विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश में मतलब महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी संगठन में सर्वोच्च बॉडी में रहे हैं, तमाम सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। लेकिन छोटा सा लालच उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी से दूर कर दिया था। और ये लालच क्या था? इन नेताजी को पूर्व विधायक के रूप में पेंशन मिल रही है, इन नेताजी को सांसद के रूप में पेंशन मिलेगी, अब राज्यपाल के रूप में भी मिलेगी। तो ये नेताजी को जब इतनी पेंशन मिल रही है तो एक और पेंशन की ज़रूरत थी, और वो पेंशन थी मीसाबंदी पेंशन, जिसका पहले नाम था लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि और अब नाम हो गया है लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि। ये मध्य प्रदेश में इसके जो नियम है वो मैं आपको बता दूं। इसमें नियम है कि 1975 से 1977, 25 जून 1975 से 1977 जब तक आपातकाल रहा है, तब तक के बीच में यदि भारतीय जनता पार्टी संघ या उनसे जुड़ी विचारधारा का कोई व्यक्ति 30 दिन जेल में रहा है तो उसे जीवन भर पेंशन का अधिकार है। तो नेताजी की भी लालच आ गया नेताजी को, और उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि मैं 14 नवंबर 1975 से 6 जनवरी 1976 यानी 45 दिन तक जेल में था। अब इस उनके पत्र की जांच हुई। जब इन्हें ये पत्र लिखा था तब ये केंद्र में मंत्री थे। उस पत्र की कॉपी आज मुझे भी भेजी गई है कुछ लोगों द्वारा। नेताजी के पत्र की जांच हुई। आप सोचिए, आप केंद्र में मंत्री थे, इतनी सारी सुख सुविधाएं आपको वैसे ही मिल रही हैं, आपको 3 पेंशन वैसे ही मिलने वाली है, चौथी पेंशन की ज़रूरत क्या थी? लेकिन नेताजी का लालच था, तो नेताजी ने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखी तो कलेक्टर ने जांच की और जेल अधीक्षक के पूरे अभिलेखागार से कागज़ निकाले गए, तो पता चला कि ये नेताजी 23 दिसंबर 2075 को गिरफ्तार किए गए थे और 6 जनवरी 76 को छोड़ दिए गए, यानी कुल 13 दिन जेल में रहे हैं। अब आप जब 13 दिन जेल में रहे तो आप अपात्र हो गए, लेकिन आपका ये लालच आपको ले डूबा, आपको राष्ट्रपति की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया। उस समय जब इनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए चल रहा था, तब यही वाली फाइलें भेजी गई यहाँ से दिल्ली तक। आईबी ने भी भेजी कि साहब ये तो बड़े लालची हैं, ये कल मामला आएगा। तो उस समय इनका नाम कट गया था और रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बन गए थे। अभी जब जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता के मामले में हर तरह से ये नेताजी बड़े मुफीद हैं। वे नरेंद्र मोदी जी की भी पसंद के माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनका नाम अखबारों में आया, मीडिया में आया, तो इनके विरोधियों ने पुरानी फाइल फिर निकाल ली, फिर वो भेजी जा रही है इधर से उधर। मुझे भी 3 कागज़ भेजे गए हैं, पूरा लेखा जोखा, नेताजी का पत्र, कलेक्टर की रिपोर्ट, जेल का पूरा पास भी भेजा गया है। तो कुल मिला के कभी कभी एक छोटा सा जो लोगों है लालच है, वो बड़ा नुकसान करता है। आज के सुनी सुनाई में इतना ही। आपको हमारी ये सुनी सुनाई पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को
फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।